तो कहानियों ने एक तरह से बहुत हंट किया और भी कहानियाँ आपकी पढ़ी लेकिन और याद नहीं है। तो जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपने जो अपाहिज कहानी लिखी है उसकी क्या महत्ता है, या कहिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नज़रों में, उसको डिफाइन करें थोड़ा सा। देखिए, मूल रूप से वो कहानी जो है वो पाकिस्तानी समाज के ऊपर कहानी है। जी जी जी। और पाकिस्तानी समाज के अंदर मेरे विचार से एक सबसे बड़ी जो उनकी चुनौती है वो ये है कि उन्होंने धर्म को राजनीति का आधार बनाया। जहाँ आप धर्म को राजनीति का आधार बनाते हैं तो वहाँ राजनीति भी प्रदूषित होती है जी जी और धर्म भी प्रदूषित होता है, जी क्योंकि राजनीति और धर्म का कोई मिश्रण हो नहीं सकता। जी। राजनीति अलग है और धर्म अलग है। पाकिस्तान की स्थिति धर्म को राजनीति मतलब धर्म की राजनीति करते समय ऐसी हो गई है कि वो लगभग असहाय है। आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है, एक भाषा बोलने वाले दूसरी भाषा वालों से संघर्ष कर रहे हैं, एक क्षेत्र में रहने वाले दूसरों के शत्रु हैं। तो कहानी ये कहती है कि वो स्थिति तो उन्होंने अपनी खुद बना ली है जो एक अपाहिज की स्थिति होती है। तो उनके विरोध में कुछ आप करें या कोई और करे, उससे ज़्यादा तो वो स्वयं कर चुके हैं, स्वयं कर चुके हैं अपने विरोध में। तो ये उस कहानी से ये किसी एक देश के बारे में नहीं है, जी जी, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया के बारे में है जहाँ धर्म जो है राजनीति का हिस्सा बन जाता है ना। तो धर्म राजनीति का हिस्सा न बने और राजनीति भी स्वस्थ रहेगी, धार्मिक विश्वास भी स्वस्थ रहेगा, दोनों का कोई मेल नहीं है। ये उस कहानी के मूल। उस कहानी को पढ़ते समय सर मुझे ऐसा लगा कि आपने भले उसे पाकिस्तानी संदर्भ में लिखा है लेकिन वो भारत पर भी उतनी ही सटीक बैठ रही है आज की स्थितियों में। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो प्रक्रिया 50 साल या 40 साल पहले शुरू हो गई थी, वो प्रक्रिया अब हमारे यहाँ शुरू हो रही है। जैसे मान लीजिए कि जो लोकतंत्र है पाकिस्तान में, लोकतंत्र कोई 40 साल पहले टूट गया है ना। हमारे यहाँ लोकतंत्र अब कमज़ोर पड़ रहा है ना जी सर। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार अपनी सीमाओं को 30 साल पहले पहुंच गया था, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मानव अधिकारों का हनन ये बहुत पहले से हो गया शुरू, हमारे यहाँ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे समाज जहाँ पर धर्म राजनीति के साथ मिल रही है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जहाँ पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो समाज एक प्रकार के अपाहिज समाज है ना। वो अपाहिज समाज। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अपाहिज हो चुका है और भारत अपाहिज होने की राह पर चल पड़ा है। और दूसरी महत्वपूर्ण कहानी ड्रेन में लड़कियां। आज का जो समाज में लैंगिक अनुपात तेज़ी से घट रहा है उसको रेखांकित करती है कहानी। आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सटीक है? देखिए, इस विषय पर मैंने कई चीज़ें लिखी हैं। एक कहानी और है जिसमें एक लड़की को जला दिया जाता है, दहेज दान होता है उसका, और उसकी जली हुई जो लाश है वो अपने घर जाती है, अपने मैके जाती है, अपने पिता से बात करती है। फिर वो लाश जो है वही थाने जाती है, फिर वो लाश जो है जज के सामने जाती है, वकीलों से बात करती है ना। वो लाश जो है वो मानव अधिकार के जो कार्यकर्ताओं के यहाँ जाती है, और मानव अधिकार के कार्यकर्ता उससे कहते हैं कि तुम बोलो, है ना। तो तुम बोलोगे तो तुम्हारे बोलने से ये पूरी समस्या सामने आएगी, और तुम अगर खामोश रहोगी तो ये समस्या कभी इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा।
तो महिलाओं पर जो हमारे समाज में अत्याचार होते हैं उसी की एक कहानी है ड्रेन में रहने वाली लड़कियां। और इन सब कहानियों की प्रेरणा जो है वो कुछ ऐसी घटनाओं से मिलती है जो वास्तविक जीवन में घटी। अब जैसे मान लीजिए कि ड्रेन में रहने वाली लड़कियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अखबार में मैंने पढ़ा कि सफदरजंग अस्पताल में एक निम्न मध्यवर्गीय औरत ने चौथी लड़की को जन्म दिया। तो जैसे ही उसको पता चला कि चौथी लड़की वो पैदा हुई है, उसने लड़की को उठाया, सबकी निगाहें बचा के बाथरूम में ले गई और बाथरूम में जो पॉट है उसमें डाल दिया और पानी चला दिया। वो लड़की जो है पैदा हुआ बच्चा वो अंदर गया, मर गया, लेकिन उसकी टांगें जो हैं वो ऊपर रह गई। कोई और औरत गई वहाँ पर, उसने देखा, तब वो पुलिस आई, ये चर्चा हुई। तो इस महिला से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो इसने कहा कि मैं वो अपमान सह नहीं सकती थी जो मुझे मेरा परिवार देता कि चौथी लड़की तुमने पैदा की। दूसरी बात ये कि मैं अपनी लड़की के लिए भी जो पैदा हुई वो अपमानित वो जीवन जो है वो नहीं चाहती थी कि मिले। इससे अच्छा था कि ये मर जाए। तो जिस समाज में महिलाओं की स्थिति ऐसी विकट है, तो उस विकट स्थिति को सामने लाने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए इस प्रकार की रचनाएं जो हैं वो आवश्यक है।